ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि भीष्म पितामह जो है वो बताते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण जो है वानासुर नामक राक्षस का वध करते हैं। इस प्रकार वो श्री कृष्ण के बहुत सारे गुणों को चित्रण करके वो बताते हैं कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो है श्री कृष्ण की आगर पूजा की है। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि चेदी राज जो शिशुपाल था वो उनके बात से सहमत नहीं होता है और वो भीष्म पितामह को भी बहुत भला बुरा कहता है, उनकी निंदा करता है। तब जो है भीष्म पितामह जो है शिशुपाल के जन्म की कथा बताते हैं। जब भीष्म पितामह श्री कृष्ण के सभी गुणों को चित्रण करते हैं और वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनकी अग्र पूजा की गई है। तब जो है सहदेव उठकर खड़े होते हैं और वो सभी राजाओं से अनुरोध करते हैं कि मैंने जो श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है उसका अनुमोदन कीजिए। और उसके पश्चात वो सभी राजा लोग जो है उसका अनुमोदन करते हैं। परंतु यहाँ पर जो है वो इस निर्णय से जो है शिशुपाल फिर क्रोधित हो जाता है और वो सभी जो उसके पक्ष के कुछ राजा लोग थे उनको कहता है कि तुम लोग युद्ध के लिए तैयार हो और इस युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को सफल नहीं होने देना है। और शिशुपाल के इस आह्वान पर जो है कुछ राजागण जो है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तब जो है कि युधिष्ठिर जो है थोड़ी चिंता भी व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि भीष्म पितामह से कहते हैं कि शिशुपाल जो है वो अपनी पूरी सेना लेकर के और वो युद्ध करने के लिए तैयार है, तो ये इसका समाधान कैसे होगा भीष्म पितामह को पूछते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जब तक शांत हैं तब तक ये जो है वो उपद्रव कर रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण अवश्य ही जो है इसको समाप्त करेंगे और इसका जो तेज है वो अपने में समाहित कर लेंगे। इस तरह की बात वो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण जो है शिशुपाल का वध करके उसका जो तेज है अपने में समाहित कर लेंगे। तब जो है कि ये सब बातें सुन करके शिशुपाल बहुत क्रोधित होता है और क्रोधित होकर के वो भीष्म पितामह को ही भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है कि वो यहाँ तक कहता है भीष्म पितामह को कि तुम नपुंसक हो और ये झूठा मूठा जो तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। फिर वो ये भी कहते हैं कि तुम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हो, जबकि तुम ज्ञानी नहीं हो बल्कि बहुत बड़े मूर्ख हो, जो कि तुम जो है किसका पूजा करना चाहिए तुमको इसका भी ज्ञान नहीं है। वो यहाँ तक कहता है कि तुम्हें सबसे जो है ये यहाँ तक कहता है कि एक ग्वाला जो वो तुमको सर्वश्रेष्ठ नज़र आता है और तुम उसकी अगर पूजा करते हो, इसलिए तुम मूर्ख हो। फिर उसके बाद यह भी कहता है वो कि श्री कृष्ण के बारे में कि तुमने जो श्री कृष्ण के गुणों का बखान किया है वो निरर्थक है। वो कहता है कि बचपन में बकासुर नाम का पक्षी को मार देना या केसी नाम के अश्व को मार देना तथा वृषभ अरिष्टासुर नाम के एक वृषभ को मार देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
फिर वह भी कहता है कि तुमने बचपन में जो छकड़े को ठेल करके गिरा देने की बात कही है वो भी बहुत कोई महत्वपूर्ण नहीं है। फिर वह यह भी कहता है कि जो दो पौधों के बारे में तोड़ने के बारे में कहते हो वो आँख के पौधों के बराबर छोटे छोटे पेड़ थे, उसको गिरा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी प्रकार फिर वो कहता है कि जो तुमने कहा है कि गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपने हाथों पर उठा के रखा, वह भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि क्योंकि वह पहाड़ जो है वो दीमक के द्वारा जो है वो खाया हुआ मिट्टी का ढेर था। फिर वो यहाँ तक कहता है कि कृष्ण जो है वो कंस का दास था और उसी का अन्न खाता था। तो वह भी कहता है, ज्ञान की बातें बताता है कि ज्ञानी लोग कहते हैं कि स्त्री पर, गौ पर और ब्राह्मणों पर तथा जिसका अन्न खाया जाए उस पर वार नहीं करना चाहिए। परंतु इस श्री कृष्ण ने जिसका अन्न खाया कंस का, उसी पर वार किया। स्त्री जो पुतना पर वार किया, प्लस ये बहुत सारे पशुओं पर भी वार किया। इसलिए ये गोघाती है और स्त्री हंता है। कृष्ण जो है गोघाती है और स्त्री हंता है, इसलिए इसकी अग्र पूजा तो हरगिज नहीं होनी चाहिए। फिर वह यह भी कहता है कि काशीराज की जो 3 कन्या थी यहाँ पर, वो कहता है कि अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, उसमें तीनों का इसने अब तुमने हरण करके ले आया, जबकि अम्बा जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पति मान चुकी थी। फिर वह भी ये भी कहता है कि विचित्रवीर की जो 2 विधवा पत्नियां थी, अंबिका और अम्बालिका, उसके द्वारा जो है पराये पुरुष से तुमने पुत्र उत्पन्न करके और इस खानदान को आगे बढ़ाया है, ये घृणित कार्य तुमने किया है। फिर वो भी कहता है कि ये जो तुम्हारा ब्रह्मचर्य का भी जो है वो एक तरह का ढोंग है। उसके बाद फिर वो भीष्म पितामह को निसंतान होने का भी व्यंग करता है। वो कहता है कि विभिन्न प्रकार के जो व्रत और उपवास जो किए जाते हैं उसका फल तभी मिलता है जब वो संतान युक्त होता है, और संतानहीन पुरुष को उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए फिर वो यह भी बताता है कि एक कहानी सुनाता है कि एक बूढ़ा हंस जो है वो नदी के किनारे रहता था। वो सबको कहता था धर्म की बात, लेकिन बाकी जो पक्षी लोग उस पर विश्वास करके अपना अंडा जो उसके पास छोड़ जाते थे उसको खा जाता था। अर्थात बातें धर्म की करता था, परंतु कार्य वो अधर्म का था। इसलिए बाद में जो है सभी पक्षी लोग उस मिल करके उस हंस को मार देते हैं। इसी प्रकार वो भीष्म पितामह कहता है कि तुम भी अपने सगे संबंधियों के द्वारा मारे जाओगे। तो इस प्रकार जो है जब कहता है तो भीमसेन और क्रोधित होते हैं, और क्रोधित होकर के उस पर आघात करने के लिए उठते हैं, परंतु भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जो है भीम को शांत करते हैं। और उसके बाद फिर तब जो है भीष्म पितामह जो है वो बताने लगते हैं कि शिशुपाल का जन्म किस प्रकार हुआ था। वो बताते हैं कि भीमसेन जो है वो कृष्ण की एक बुआ थी जिसका नाम था श्रुतस्रवा, और उसके पति का नाम था दमघोष। तो अर्थात शिशुपाल जो है वो कृष्ण का फुफेरा भाई था। तो वो भीष्म पितामह बताते हैं कि उस दमघोष के कुल में जब वो अपनी माता के गर्भ से, श्रुतस्रवा के गर्भ से जब उत्पन्न हुआ शिशुपाल, तो उसकी 3 आँखें थी और 4 भुजाएं थी। और उसके पश्चात जो है
वो गधे की तरह रेंकता था बचपन में। शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उसकी 3 आँखें और 4 भुजाएं थी और वो गधे की तरह रेंकता था। तो इसके कारण सभी जो है वो उसके माता पिता भयभीत हो गए और उसको त्यागने के लिए तैयार हो गए। तब एक आकाशवाणी होती है और वो आकाशवाणी में बताते हैं कि राजन, ये तुम्हारा पुत्र जो है बहुत महाबली और शक्तिशाली होगा, इसलिए तुमको इससे भयभीत नहीं होना चाहिए और तुमको इसका लालन पालन करना चाहिए। तब जो है कि वो फिर जो है वो उसकी माता जो है वो चिंतित हो जाती है और वो फिर वो पूछती है कि इसका भविष्य क्या होगा और इसके जीवन की रक्षा कौन करेगा, और ये जानना चाहती है। तब पुनः जो है एक आकाशवाणी होता है कि शिशुपाल जिसके गोद में जाने पर उसकी 1 आँख और 2 भुजाएं जो है वो नष्ट हो जाएंगी, वही व्यक्ति जो है शिशुपाल के मृत्यु का कारण बनेगा। इस प्रकार का जो है वो आकाशवाणी जो है होती है। तब शिशुपाल के माता पिता जो है वो चिंतित हो जाते हैं और फिर इसमें दिया गया है कि क्योंकि इस प्रकार का जो पुत्र हुआ था तो सभी राजा महाराजा लोग जो है वहाँ आकर के बच्चे को देखने के लिए आते थे और शिशुपाल की माता जो है उन सभी राजाओं के गोद में बच्चे को रख देती थी, परंतु कोई और इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तब इसी क्रम में फिर जो है वो कृष्ण और बलराम जी को यह जानकारी मिलती है कि उनकी बुआ श्रुतस्रवा को ऐसा एक पुत्र हुआ है, तो इसलिए वो दोनों जो है देखने के लिए बुआ के यहाँ आते हैं। और जब वो बुआ के यहाँ आते हैं तब जो है वो उनकी बुआ जो है वो बालक शिशुपाल को श्री कृष्ण के गोद में रख देती है। जैसे ही शिशुपाल को श्री कृष्ण के गोद में रखती है तो उस बालक शिशुपाल का एक नेत्र जो है, तीसरा नेत्र तथा जो 2 अतिरिक्त भुजाएं थी वो कट करके गिर जाती है। ऐसा देख करके जो है शिशुपाल की माता जो है वो चिंतित हो जाती है और फिर वो कृष्ण से अनुरोध करती है कि तुम जो है इस हमारे पुत्र को जो है अपराध को वो जो भी अपराध करेगा उसको क्षमा कर दोगे, इसका जीवन दान करोगे। इस प्रकार का वो माता जो है वो श्री कृष्ण से कहती है और कहती है कि तुम इसके जीवन रक्षा का वरदान दो। तब इस पर जो है वो कहती है कि तुम शिशुपाल के सभी अपराध को क्षमा कर देना। तब यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ जो है ये तुम्हारा पुत्र जो है हमारा फुफेरा भाई है और मैं निश्चित तौर पर इसके अपराधों को क्षमा करूँगा। तब वहीं पर वो बोलते हैं श्री कृष्ण के तुम्हारे इस पुत्र शिशुपाल का मैं 100 अपराध जो है उसको क्षमा करूँगा और 100 के बाद जो है फिर मैं इसके अपराध को क्षमा नहीं कर पाऊँगा। तो इस प्रकार का जो है वरदान जो है वो कृष्ण अपनी बुआ को शिशुपाल के बारे में देते हैं। तो इस प्रकार जो है वो भीष्म पितामह कहते हैं शिशुपाल के जन्म की कथा को बता के कहते हैं कि यह मूर्ख शिशुपाल जो है ये नहीं जानता है कि कृष्ण जो है उसके मौत का कारण बनेंगे और फिर भी जो है वो इस प्रकार की मूर्खता कर रहा है। तो इस प्रकार जो है वो भीष्म पितामह शिशुपाल के जन्म की कथा को बता करके और फिर चुप हो जाते हैं। धन्यवाद। शेष
अगले अंक में।